हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता लेके आई हूँ। पास्ता एक सदाबहार डिश है, ख़ास तौर से बच्चों के लिए, और इवन बड़े भी पसंद करते हैं। पर इसको बनाने के कई तरीके होते हैं और एक ऐसा तरीका आज मैं लाई हूँ जो बहुत यूनिक है। इस तरीके से अगर आप पास्ता बनाएंगे तो आपकी मेहनत तो बचेगी ही और टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आएगा और बच्चे जो खुश हो जाएंगे खा के, उसकी खुशी अलग। तो पास्ते का लुत्फ उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप रेसिपी को एंड तक फॉलो करें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप देख सके कि किस तरह से बनाया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसको उबालना होता है। पास्ते को उबालने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में 1.5 लीटर पानी डालकर उबलने के लिए चढ़ा देंगे और इसको उबलने देंगे। यहाँ पे मैंने पास्ता की बजाय मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ। मैक्रोनी मैंने 2 कप ली है। 2 कप यानी कि अप्रॉक्स 400 ग्राम हो जाती है ये। तो हम पानी को उबलने देंगे और जब पानी उबलने लगेगा तो उसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। इससे पास्ता या मैक्रोनी में हल्का सा सॉल्टी टेस्ट आ जाता है। और नमक मिला के इसको अच्छे से हिला देंगे और जब पानी बॉईल होने लगेगा तो ये मैक्रोनी इसमें हम डाल देंगे। मैक्रोनी की लेयर पास्ता से थोड़ी थिन होती है तो थोड़ी जल्दी बॉईल हो जाती है। जब तक ये पास्ता बॉईल होता है तब तक हम अपना व्हाइट सॉस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। व्हाइट सॉस बनाने की ये जो ट्रिक है, इससे सॉस का टेस्ट दुगना हो जाएगा। उसके लिए हमने एक प्याज लेंगे, उसके तीनों तरफ हम जो ये तेज पत्ता होता है वो लगा के उसको लौंग से पैक कर देंगे, मतलब अच्छे से सील कर देंगे उसको। और व्हाइट सॉस बनाने के लिए एक पैन में 800 ml दूध चढ़ाएंगे जिसको अच्छे से बॉईल करेंगे। जब दूध बॉईल होने लगेगा तो ये जो प्याज हमने बनाया है तेज पत्ता और लौंग का, उसको इसमें डाल के उबाल लेंगे। मतलब प्याज को हम इतना उबालेंगे कि उबलते उबलते प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है ना, चेंज हो जाएगा उसका कलर। तो जब तक उसका कलर चेंज होगा तब तक हम इसको उबालेंगे। और फिर जब ये उबल जाएगा और दूध में से इन मसालों की अच्छे से स्मेल आने लगेगी, यानी कि सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लेगा दूध, तब हम गैस को बंद करेंगे। दूध को हमें मीडियम लो फ्लेम पर ही बॉईल करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना। जब तक कि दूध उबलता है हम मैक्रोनी चेक कर लेंगे। मैक्रोनी को उबलते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं और ये हो भी गई है। हाथ से इसको दबा के देखिए ना, तो बहुत ज़्यादा गली भी होनी चाहिए ये। इसको हम एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे, एक छलनी में छान लेंगे। तो इसमें हम उसको छानने के बाद तुरंत ठंडा पानी डाल देंगे। मैक्रोनी को ठंडे पानी में डाल देंगे, उससे क्या होगा, ये आपस में चिपकेगी नहीं। इधर दूध को उबलते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है, दैट मीन्स कि दूध रेडी हो चुका है। अब हम इसको गैस को बंद करके इसको ढक कर रख देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एक पैन में 1/2 टीस्पून बटर को गरम करके उसमें मैंने 1/4 बाउल ब्रोकली सौते कर ली। पहले ब्रोकली को सौते करके बाहर निकाल लिया है मैंने। सब्जियां हम अपनी इच्छा से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब एक पैन में फिर से मैं 1 टेबलस्पून घी या बटर डालूंगी। बाकी की सब्जियां सौते करने के लिए मैंने बटर यूज़ करा है यहाँ पे। अब उसमें मैंने 2 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 बिग चॉप्ड ओनियन लिया है। इसको हम 1-2 मिनट घी में या बटर में सौते कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जब थोड़ा सा 1-2 मिनट हो जाएंगे तो बाकी की वेजिटेबल्स डालेंगे। सारी वेजिटेबल मैंने 2-2 टेबल स्पून लिए है। येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, स्प्रिंग ओनियन का पहले मैं नीचे वाला पार्ट ही डाल रही हूँ, ये भी 2 टेबल स्पून ही है। ऊपर का जो हरा पार्ट है वो मैंने अभी रख लिया, अभी नहीं डाला, उसको बाद में डालूंगी। और इन सब सब्जियों को मीडियम हाई फ्लेम पे सौते करेंगे। बहुत स्लो फ्लेम पे करेंगे तो ये सब्जियां गल जाएंगी, क्रिस्प नहीं रहेगा सब्जियों में। अब यहाँ पे आप एक आइडिया और ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। आप सब्जियों में ही 1/4 कप रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा डाल के उसको अच्छे से भून लीजिए। ठीक है, जब ये अच्छे से भुन जाएगा 3-4 मिनट भून लीजिए। जो दूध हमने रेडी किया था ना, उसका प्याज निकाल के उस दूध को हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब दूध को सब्जियों में डाल दें तो सब्जियों में मैदा भी है, तो उसको थोड़ा सा चलाते रहें ताकि लम्स ना पड़े। और मीडियम हाई फ्लेम पे जल्दी जल्दी चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। चिली फ्लेक्स एंड ब्लैक पेपर हमारी इच्छा पर है, हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इनको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट्स के लिए इसको कुक करेंगे हम, ताकि मसाले पास्ता में अच्छे से मैरिनेट हो जाएं। देखिए अब ये हमारे पास्ता सॉस बनके तैयार है। और अब हम इसमें अपनी जो मैक्रोनी बॉईल की थी वो डाल देंगे। मैक्रोनी डालने के बाद पास्ता और मैक्रोनी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मैक्रोनी में अंदर तक पास्ता सॉस चला जाए। ये हमारा वाइट सॉस पास्ता देखिए कितना क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप इसको बनाएंगे और जब बच्चों को खिलाएंगे या बड़ों को भी खिलाएंगे, सबको बहुत पसंद आएगा। फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे घर में बनाया है कि रेस्टोरेंट में। और जो मैंने स्पेशल ट्रिक बताई है आपको, वो यूज़ करने के बाद तो क्या कहने आपके पास्ता के। इसमें जो खुशबू आती है ना, वो इतनी अच्छी होती है और टेस्ट भी इतना अच्छा आता है कि बस पूछिए मत।
अब हम जो स्प्रिंग ओनियन जो ग्रीन वाला पार्ट हमने बचा के रखा था वो ऊपर से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे और ब्रोकली भी हम ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि बच्चों को कई बार पसंद नहीं आती है तो उसको सौते करके ऊपर से भी डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो बताइए फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आने वाली रेसिपीज़ के बारे में पता चलता रहे। रेसिपी को अपना टाइम देने के लिए मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी में फिर से। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।